हेलो माय डियर इंग्लिश स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप कैसे हैं। मैं राजू यादव इंग्लिश सर आपका हेरन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज आपके लिए बहुत ही अच्छा और डिफरेंस जो बिल्कुल अलग है, जो आपने कभी देखा नहीं है, एक ऐसा चैप्टर इंग्लिश ग्रामर का लेकर आया हूं जिसे हम बोलते हैं अर्काइज्म। अर्काइज्म किसे बोलते हैं, क्या होता है अर्काइज्म। इसे डिफरेंट इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है जो अलग है बिल्कुल, जो आपने कभी नहीं देखा होगा। लेकिन हाँ, जब इसे सुनेंगे समझेंगे तो आपको इसमें पता लगेगा कि जी हाँ, अर्काइज्म में भी कुछ होता है। तो अर्काइज्म के बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी छोटी सी वीडियो में, छोटी सी क्लास में देने जा रहे हैं। तो आओ शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले हम समझेंगे कि अर्काइज्म होता क्या है। तो अर्काइज्म होता है ओल्ड फैशन्ड वर्ड्स, कुछ ऐसे शब्द जो इंग्लिश में आज नहीं चल रहे लेकिन प्राचीन समय में चल रहे थे, उन्हें हम बोलते हैं अर्काइज्म। प्राचीन शब्द, प्राचीन प्राचीन। और अब आप इसे लिख सकते हैं, अंग्रेजी भी लिख लीजिए, प्राचीन अंग्रेजी शब्द जो आज के फैशन में नहीं है, आज में हट गए हैं, उनका प्रयोग नहीं किया जा रहा बल्कि उनके जगह पर नए शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। तो उन्हें हम बोलते हैं ओल्ड फैशन वर्ड्स, प्राचीन अंग्रेजी शब्द जिसे बोलते हैं अर्काइज्म। ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अर्काइज्म आर ओल्ड आउटडेटेड, आउटडेटेड जो आज नहीं चल रहे, प्रचलन में नहीं है, एंशियंट प्राचीन समय में थे, वर्ड्स माने शब्द, एंड एक्सप्रेशन दैट आर नो लॉन्गर, नो माने नहीं, लॉन्गर माने नहीं, यूज्ड प्रयोग ना होना, मॉडर्न इंग्लिश आधुनिक अंग्रेजी में, जिनका आधुनिक अंग्रेजी में प्रयोग ही नहीं हो रहा है, एक्सेप्ट इन पोएट्री। हालांकि उन्हें पोएट्री में हम कभी कभी प्रयोग कर लेते हैं। कुछ हमारे कवि जो हैं जिन्हें हम पोएट कहते हैं, वो क्या कर लेते हैं, पोएट लोग क्या कर लेते हैं, वे अपनी पोयम में इनका प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है भाई। और आपने भी कोई पोयम ऐसी जरूर देखी होगी जो, जब मैं बताऊंगा आपको अर्काइज्म, तो उनका कोई ना कोई शब्द आपने कहीं ना कहीं पोयम में भी जरूर देखा होगा। लेकिन आपकी इंग्लिश की जो सेंटेंस बनाने होते हैं, इंग्लिश ग्रामर के जो रूल्स नियम बनाने होते हैं, उनमें जो है ये नहीं प्रयोग हो रहे हैं। अब हिस्ट्रिकल नॉवेल्स में प्रयोग हो जाते हैं कुछ, इनका प्रयोग रिलीजियस टेक्स्ट है, कहीं कोई धार्मिक ग्रंथ है, उनमें भी प्रयोग हो सकता है। ध्यान रखना, इंग्लिश के ही बता रहा हूं मैं यहाँ पर। और टू क्रिएट एन ओल्ड फैशन इफेक्ट, या कभी हमें कोई ऐसा इफेक्ट प्रयोग करना हो, कोई ऐसा इफेक्ट दिखाना हो, प्रभाव दिखाना हो प्राचीन समय का, तो जब हम इनका प्रयोग कर लेते हैं, इन्हें बोलते हैं अर्काइज्म। ऐसे पुराने शब्द या अभिव्यक्तियां जो आज की आधुनिक अंग्रेजी में उपयोग नहीं होती, केवल साहित्य, कविता या पुराने समय के माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, उन्हें हम अर्काइज्म कहते हैं, प्राचीन अंग्रेजी शब्द कहते हैं। कौन कौन से शब्द होते हैं और उनके स्थान पर आज हम कौन से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आओ जानते हैं। अर्काइज्म, अर्काइज्म में क्या है, पहला है जैसे थो, थो को हम यू बोलते हैं, तुम, आप, है ना, तुम बोलते हैं, आप बोलते हैं, तो कभी थो का THOU का प्रयोग होता था। ऐसे ही दी, इसे भी हम तुम ही बोलते हैं, यू ही बोलते हैं। अब हम इनका प्रयोग करने लगे हैं, इनका प्रयोग नहीं कर रहे अब तक। फिर दी, ये भी यही होता है, एक होता है दी और एक होता है दीन, इन दोनों का प्रयोग यू और होता है। एक ये होता है, ये माने भी यू होता है, जिसे प्लूरल नंबर के यूज में प्रयोग करते हैं। ये माने अगर अधिक होते थे तो उन्हें हम प्लूरल में ये प्रयोग करते थे, लेकिन अब नहीं कर रहे। एक हैत, हैत को हम बेटा सब जानते हैं, हैज प्रयोग करते हैं, हैत को हैज प्रयोग करने लगे हैं। डोथ को और डोस्ट को डज प्रयोग करते हैं, पहले डोस्ट प्रयोग करते थे या डोथ प्रयोग करते थे, अब डज प्रयोग करते हैं। पहले आर्ट प्रयोग करते थे, अब आर प्रयोग करते हैं। देखो कितना अच्छा, पहले सेल्ट प्रयोग करते थे, अब सेल प्रयोग करते हैं। तो यहां पर आपको देखना है, सीखना है कि प्राचीन समय में कुछ ऐसे अद्भुत शब्द थे जिन्हें अर्काइज्म बोलते हैं, वे जो हैं आज क्या बन गए हैं, उनकी जगह हम क्या प्रयोग करने लगे हैं, इन्हें हम क्या समझने लगे हैं, इन्हें हम अब ये समझते हैं कि प्राचीन समय के हैं, भद्दे किस्म के, इन्हें प्रयोग ना करो, इनके स्थान पर दूसरे प्रयोग करने लगे। लेकिन थे ये शब्द। फिर विल्ट है, उसे विल प्रयोग करते हैं। ऐसे ही ना, ना को तो प्रयोग हम भी करते हैं ना, ना भाई ना, ऐसा नहीं करना, उसे हम नो प्रयोग करते थे वहां पे। फिर ई वाई ई ए, ई को यस बोलते थे, ये सब कभी कभी अब भी कहते हैं या यस को या कहते हैं, या यस, यस बोल प्रयोग करते हैं। बैट विक्स्ड, बैट बैट विक्स्ड का मतलब होता है बिटवीन, बीच वाला,
कोई चीज दो वस्तुओं के बीच में दिखाई तो बैट विक्स्ट का प्रयोग करते थे, लेकिन अब हम बिटवीन का प्रयोग करने लगे हैं। ओप्ट का हम ओपन प्रयोग करने लगे हैं। पहले ओप्ट प्रयोग करते थे, वो ओपन प्रयोग करते हैं। पहले व्हेंस का प्रयोग होता था फ्रॉम वेयर, कहां से, कोई चीज कहीं से दिखा रही थी तो व्हेंस का प्रयोग करते थे, लेकिन अब फ्रॉम वेयर का प्रयोग करने लगे हैं। हैंस का प्रयोग करते थे फ्रॉम नाउ, यहां से, अब से, देखो यहां से या अब से। पहले हैंस का प्रयोग करते थे, अब नहीं कर रहे हैं, फ्रॉम नाउ फ्रॉम हियर का प्रयोग करते हैं। लेकिन फिर भी मैं इन दोनों के बारे में अगर आपको बताऊं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इनका प्रयोग हम आज भी कर रहे हैं। हैंस को देन से बना लेते हैं, है ना, वहां हैंस को देन से बना लेते हैं, ठीक है, वहां पढ़ा था हमने। एक होता है फैन, फैन बोलते हैं ग्लेडली, फैन माने होता है खुशी, लेकिन अब खुशी के साथ में ग्लेडली का प्रयोग करने लगे हम। पर हेंस को हम परहेप्स बोलते हैं, शायद, परहेप्स बोलते हैं शायद, कोई चीज होती है शायद, शायद ऐसा हो जाए, तो हम पर हेंस का प्रयोग करते थे, परचेंस का प्रयोग करते थे, परहेप्स का प्रयोग करते हैं। तो ये कौन से शब्द हैं जो प्राचीन समय में थे, उनके स्थान पर हम दूसरे शब्दों का प्रयोग करने लगे हैं। कुछ और भी एग्जाम्पल है हमारे पास में, कैसे एग्जाम्पल है, जैसे कुछ सेंटेंस के भी होते हैं। सेंटेंस होते थे प्राचीन समय में जिन्हें बोलते थे आर्केइज प्रेसिज, लेकिन अब उनका प्रयोग नहीं करते। जैसे हाउ आर्ट दो, देखो कितना अच्छा है। अब हम प्रयोग क्या करने लगे, हाउ आर यू, देखिए आप कैसे हो आप कैसे हो, हाउ आर थो करते थे, हाउ आर्ट करते थे, आर होता थो, देखिए ध्यान से। तो क्या प्रयोग कर लेते हैं, हाउ आर यू कर लेते हैं। पहले वियर फॉर आर्ट थो, देखो वेयर फॉर आर्ट थो, वाई आर यू, वाई क्यों, आर यू क्यों हो, तुम क्यों हो, है ना, क्यों वाला, यानी इसका वाई में प्रयोग करते थे। आर्ट समझ रहे हैं, आर का प्रयोग, थो समझ ले, यू का प्रयोग। आई ब्लीच दी, देखिए आई ब्लीच दी, आई रिक्वेस्ट यू, आई में ब्लीच रिक्वेस्ट करता था, दी माने तुम्हारी, लेकिन यहाँ रिक्वेस्ट यू, आई रिक्वेस्ट यू प्रयोग करते हैं। तो प्राचीन समय के ये देखो, ये आर के सारे खत्म हो चले हैं, अब इनका प्रयोग नहीं करते, इनका प्रयोग करते हैं। जैसे फेयर द वेल करते थे भाई, फेयर द वेल, फेयर दी वेल, लेकिन अब गुड बाय प्रयोग करने लगे हैं। थो सेल्ट नोट लाई, देखिए थो तुम्हारे वाला है ना, यू सेल नोट लाई, क्या प्रयोग करते थे, थो सेल्ट नोट लाई, अब करते हैं यू सेल नोट लाई। ही हैड नो फ्रेंड्स, ही हैड नो फ्रेंड्स, ही हैज नो फ्रेंड्स, देखिए हैज को हैड को प्रयोग कर लेते हैं, यानी हैड का हैज का प्रयोग कर लेते हैं। आई ब्लीच द टू लिसन, आई रिक्वेस्ट यू टू लिसन, ठीक है ना, ब्लीच माने बता दिया अभी थोड़ी देर बाद, बीचीस है भाई, ये बीचीस, सॉरी हमसे गलती होगी, बीचीस है, बीचीस को हम रिक्वेस्ट प्रयोग करते हैं अब जा। तो ये आपके कैसे शब्द हैं, ये सारे के सारे आपके आर्केज में हैं, और ये सब के सब प्रयोग हम क्या करने लगे, मॉडर्न इंग्लिश में नए शब्द आ गए हैं। तो आपको कैसा लगा आर्केज्म, आर्केज्म में आपने क्या सीखा कि जो प्राचीन समय के ऐसे शब्द थे जो आज प्रयोग नहीं हो रहे, उन्हें हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते थे, आर्केज्म बोलते हैं उन्हें। तो आर्केज्म के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, आपको इसमें बहुत अच्छी तरीके से जानकारी मिल गई होगी, आप कुछ सीख गए होंगे। तो आज की बहुत छोटी क्लास थी आर्केज्म की, आज की क्लास में बस इतना ही। बाय, नमस्कार और थैंक यू।